नमस्कार। ये ट्रबल शूटिंग की श्रृंखला में हम एक और वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें हम ट्रबल शूटिंग से संबंधित ही चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे एग्जॉस्ट फैन जब काम नहीं करता है तो आपका जो सीपीयू है, प्रोसेसर जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर में चला जाता है और साथ में कंप्यूटर को बंद कर देता है। वैसा ही लगभग मिलता जुलता वीडियो ये भी है। इसमें भी हम जानेंगे कि कुछ एक और कोई नया फॉल्ट है, उसको हम पकड़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ अचानक कि हमारा कंप्यूटर अचानक चलते चलते बंद हो गया। इसी ट्रबल शूटिंग में हम आइए आपके सामने लेकर आते हैं एक और नया वीडियो। शुरुआत करते हैं। जब कंप्यूटर में रैम की कोई प्रॉब्लम आती है तो कंप्यूटर में डिस्प्ले जो होता है, जिसमें मॉनिटर में जो हम डिस्प्ले देखते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। और कंप्यूटर की बीप्स जो स्टार्टिंग के समय आती है, अगर सब कुछ ठीक हो तो कैसी बीप आती है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, आप सुनिएगा। एक सिंगल बीप अगर आपके कंप्यूटर में आए तो देखिए, जैसा कि आपने सुना, एक सिंगल बीप आपके कंप्यूटर में आई, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में अभी सब कुछ ठीक है और वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से आप उस बीप को सुनिए। देखिए, जो सिंगल बीप आपके कंप्यूटर में आ रही है, इसका मतलब आपका कंप्यूटर सभी वर्क कर रहा है। और इस सिंगल बीप के आने के बाद देखिए, आपका जो मॉनिटर का जो लाइट ब्लिंक कर रहा है वो स्टेबल हो जाता है। और स्टेबल होने के बाद आपके मॉनिटर में डिस्प्ले आ जाता है। लेकिन अगर कभी रैम की समस्या आपके कंप्यूटर में आ जाए तो फिर आपका कंप्यूटर कैसा बिहेव करेगा, और आप उस बिहेवियर से ये पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी रैम मॉइस्चर आने की वजह से बरसात के दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देती है, या फिर रैम के खराब हो जाने से भी एक प्रॉब्लम आती है। और कंप्यूटर हमें बीप के द्वारा भी मैसेज देता है और हमारा जो डिस्प्ले है वो नहीं आता। तो आप दोनों ही चीजें सुनिए। डिस्प्ले आप देखिए किस तरह से, जिस तरह से अभी लाइट ब्लिंक हो रही है उसी तरह से रैम के फॉल्ट में लाइट डिस्प्ले में ब्लिंक होती रहती है। और आपके मॉनिटर में कोई भी डिस्प्ले नहीं आता, कंप्यूटर में एक बीप मैसेज भी आता है। तो आप सुनिए वो बीप मैसेज क्या है। देखिए, इस तरह की जो बीप है, ये बीप आपकी कंटिन्यू आती रहेगी। एक बार फिर से सुनिए इस तरह की बीप। इस तरह की बीप आती रहे और आपके कंप्यूटर में जो लाइट है डिस्प्ले की वो ब्लिंक करते रहे और डिस्प्ले ना आए, और बाकी कंप्यूटर की सभी चीजें प्रॉपर वर्क करें, आपका प्रोसेसर सही वर्क करे, सभी चीजें सही वर्क करे, लेकिन केवल इस तरह की बीप आती रहे और आपका डिस्प्ले ना आए, तो इसका मतलब है रैम की प्रॉब्लम है। आप अपनी रैम को निकाल कर उसके जो पिन्स होती हैं नीचे, उन्हें एक सूखे कागज से, साफ कागज से आप उसे साफ करें और फिर से लगाएं। उसके बाद आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं ठीक होती है तो इसका मतलब आपके रैम में प्रॉब्लम है। आप दूसरी रैम लगाकर चेक करें। अगर उसके बाद डिस्प्ले आ जाता है तो आप अपनी रैम जो है वो अपने डेवलपर या मैन्युफैक्चरर को दें ताकि वो रिप्लेस हो। और इस तरह की प्रॉब्लम रैम की प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि आपने देखा, सर अभी आप इसमें क्या रैम चेंज कर रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं रैम जो है वो चेंज करूंगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा, दो अलग अलग प्रकार की बीप की आवाज के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी कि जब नॉर्मली कंप्यूटर किस तरीके से स्टार्ट होता है और अगर रैम से संबंधित अगर कोई समस्या है तब उस समय कैसी आवाज, कैसी बीप की आवाज हमको सुनाई देती है। अभी हम रैम को जैसा कि सर ने बताया उसी तरीके से एक साफ पेपर से रैम को साफ करेंगे और उसके बाद उसको वहां पे उसके जो स्लॉट्स हैं उसमें उसको सेट करेंगे और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर क्या बिहेव करता है। देखिए, रैम को साफ करने के बाद मैंने उसे लगाया और उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या बिहेवियर होता है।
देखिए सबसे पहले तो जो बीप की आवाज है उसने ही हमें ये इंश्योर कर दिया कि हमारा रैम अब ठीक है। सिंगल बीप की आवाज हमारे कंप्यूटर से आई और डिस्प्ले हमारे सामने है, तो रैम की प्रॉब्लम इस तरह से सॉर्ट आउट की जाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि अगर रैम से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर में है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको कैसे ठीक भी कर सकते हैं, ये भी जाना। इस प्रकार से हमारे वीडियोस लगातार जारी हैं। अभी और वीडियो का इंतजार कीजिए, शायद कुछ और जानकारियां, नई जानकारियां लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।